अरे भाभी, अब राशन कार्ड का फॉर्म भरने दुकान नहीं जाना पड़ता। अब आप मोबाइल से ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। और तो और मोबाइल से फॉर्म भरने पर आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। अरे भला मोबाइल से भी राशन कार्ड बनता है क्या? हाँ भाभी, क्यों नहीं। देखो, जैसे पहले मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पता लगने पर मैं भी आपको बता रही हूँ। वैसे ही आपको भी जब इस बारे में पूरी बात पता लगेगी तभी तो सब कुछ जानेंगी ना। लेकिन मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, और फिर मैं कैसे फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ भाभी, यही तो एक समस्या है। अगर आपके पास मोबाइल होता तो आप ये फॉर्म घर पर ही भर सकती थी। अगले दिन सोनाली इस समस्या का हल निकालने के लिए मोबाइल का उपयोग करती है। फिर उसे पता चलता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। अब क्या था, उसने खुद के साथ गांव की अधिकतर महिलाओं का योजना के लिए फॉर्म भरवा दिया। परिणाम स्वरूप कुछ हफ्तों के अंदर गांव की महिलाओं को सरकार की तरफ से मोबाइल फोन मिल जाते हैं। अरे सोनाली, अब तो मेरे पास फोन भी आ गया है, फोन में सिम भी लग गई है, लेकिन राशन कार्ड कैसे भरना है? आप चिंता ना करो भाभी, मैं आपके घर आकर ही फॉर्म भर दूंगी। अब एक दिन सोनाली रूपा के घर जाकर अपने मोबाइल में YouTube पर नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे करें सर्च करती है और उसके सामने बहुत सारी वीडियो खुल जाती है। अब वीडियो को देखकर सोनाली रूपा के लिए नया राशन कार्ड अप्लाई कर देती है। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद रूपा को उसका अपना राशन कार्ड मिल जाता है। अब रूपा निःशुल्क महीने में 2 बार गेहूं और चावल प्राप्त करने लगती है। एक दोपहर की बात थी, सोनाली खेत से लौट रही थी। तभी गांव के बीच कुछ औरतों की बातें कान में पड़ी। पता नहीं बेटा पास हुआ या नहीं, स्कूल का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अरे मेरी उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर आएगा भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी मोबाइल फोन ही नहीं मिल पाया है। वो सरकारी योजना वाला फॉर्म कौन भरेगा? हमें तो फॉर्म भरना ही नहीं आता। सोनाली वहीं पास में खड़ी थी। उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली और सबकी समस्याओं को एक एक करके लिख लिया। वो चुप थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज हो जाती जो इन सब का जवाब दे सके तो कैसा होगा? रात को वो चूल्हे के पास बैठी कॉपी में कुछ बना रही थी। तीर, गोले, सवालों की लाइनें। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। क्यों ना एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जाए जिसमें औरतें अपनी भाषा में बोलकर कुछ भी जान सकें। अगले दिन वो पंचायत भवन पहुंची और दीदी से मिलने को बेकरार थी। दीदी, एक बात कहनी है, मैंने कुछ सोचा है। हाँ बहन बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या ये संभव है कि कोई ऐसा मोबाइल ऐप बन सके जिसमें हम किसी भी समस्या के बारे में पूछें तो मोबाइल ऐप से आवाज में हमें सही सही जवाब मिल जाए? सीमा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा सोचा है बहन। इस चीज से तो वाकई में अनपढ़ लोग भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। गांव के लोग अक्सर महत्वपूर्ण जानकारियों के अभाव में रहते हैं। इसी वजह से कई बार उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जब उन्हें सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो हालात बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही सोनाली के साथ होता है। सोनाली पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, लेकिन उसने मोबाइल की मदद से अपने गांव के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग मोबाइल की मदद से अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढने लगे। सोनाली ने एक मोबाइल ऐप का सुझाव भी दिया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक अनपढ़ लड़की को एक ऐप के बारे में सुझाव कैसे मिला और कैसे उसने लाखों में कमाया? क्या सच में एक अनपढ़ लड़की इतना कुछ कर सकती है? और वो ऐप कौन सा है जिसने पूरे गांव को जागरूक बना दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू से जानते हैं। चंदनपुर गांव में गरीब किसान गणेश अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बीवी गायत्री अक्सर बीमार रहा करती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। पिताजी, मुझसे तो ये गांव के काम नहीं किए जाते। शहर में मैंने पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए कोई भी काम हो तो सोनाली से ही कहा करो। बेटी सोनाली, बेटी कितना काम करेगी? दिन भर घर के काम वही तो देखती है, और फिर एक आध काम तुम भी कर दोगी तो उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। पिताजी, काम भी तो आना चाहिए। गांव के हर काम में मेहनत लगती है और मेहनत वाले काम तो मैंने कभी किए ही नहीं हैं।
इस तरह से नैना अपनी पढ़ाई पर घमंड करती थी और घर के कामों से हमेशा बचती थी। लेकिन सोनाली कम पढ़ी थी पर दिल से हर जिम्मेदारी उठाती थी। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, बकरियों को चारा देती और फिर पिताजी के साथ खेत की तरफ चल पड़ती। तो थक जाती होगी बेटिया, थोड़ा आराम कर लिया कर, मैं खेतों का काम देख लूंगा। नहीं पिताजी, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है। इस उम्र में ज्यादा काम करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। काश नैना भी तुम्हारी तरह सोच रखती, ना जाने उसकी आदतें कब बदलेंगी। कोई बात नहीं पिताजी, दीदी ने शहर में पढ़ाई की है तो उन्हें गांव के काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन बेटी, जब नैना अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ के काम कैसे करेगी? आप चिंता ना करें पिताजी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन दिनों गायत्री की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। नैना बेटी, कहाँ हो? गला सूख रहा है, एक गिलास पानी तो देना। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि गणेश और सोनाली तो खेतों पर थे और नैना, वो तो घर रहकर भी माँ की देखभाल करने को राजी नहीं होती थी। इस समय नैना गांव में दूसरी लड़कियों के पास जाकर गप्पे लड़ा रही होती है। हे भगवान, अब कब तक मुझे ऐसी ही तकलीफ देता रहेगा? इस जीवन से तो मेरा मन भर गया है, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? कुछ देर बाद सोनाली खेतों से घर आ जाती है तो माँ की हालत देखकर दौड़ी उसके पास जाती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना? बेटी, कितनी देर से मेरा गला सूख रहा है, कब से आवाज दे रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। क्यों माँ, दीदी कहाँ गई है? वो तो घर पर ही थी ना? पता नहीं बेटी, हो सकता है बाहर गई हो। गायत्री अपनी बात कह रही होती है, तभी गणेश भी वहाँ पर आ जाता है। क्या नैना घर पर नहीं है? इस लड़की ने तो हद कर दी। अब घर पर रहकर अपनी माँ की देखभाल करने में भी इसे मेहनत लग रही है। शांत हो जाइए पिताजी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बस बेटी, अब और नहीं। अब तो इससे मैं भी तंग आ चुका हूँ। मैं जल्द ही नैना की शादी कर दूंगा, कम से कम घर की टेंशन तो खत्म हो जाएगी। मेरे घर के लिए सोनाली बेटी काफी है। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था। कुछ महीनों बाद गणेश अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देता है। नैना के ससुराल जाने के बाद अब घर में सोनाली अपनी माँ पिताजी की देखभाल करने लगती है। इसी दौरान गणेश के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से गायत्री की ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसका देहांत हो जाता है। हे भगवान, अचानक ये सब क्या हो गया? तूने मेरे छोटे से परिवार को भी उजाड़ कर रख दिया। गायत्री बीमार थी लेकिन हमारे आंखों के सामने तो रहती थी। पिताजी, आप दुखी ना हो, माँ की इतनी उम्र ही लिखी थी, हम तो इस बात को बदल नहीं सकते। सब भगवान के हाथ में ही होता है। हाँ बेटी, मुझे हिम्मत रखनी होगी। अभी मुझे तेरी जिम्मेदारी भी उठानी है। फिर गणेश खुद को संभालता है और गायत्री का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सोनाली अब पूरी तरह पिताजी का सहारा बन गई थी, लेकिन अब सोनाली की उम्र भी शादी लायक हो चुकी थी। तो एक दिन गणेश सोनाली से बात करता है। सोनाली बेटी, अब तुम्हारी भी उम्र शादी लायक हो चुकी है। तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का सा ढूंढना होगा। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली गई तो आपके पास कौन रहेगा? अरे पगली, एक ना एक दिन तुझे अपने ससुराल जाना ही होगा। ठीक उम्र में शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। और हाँ, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं अकेला घर चला सकता हूँ। अगर मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो बुलावा भेज दूंगा। अब गणेश सोनाली के लिए रिश्ते देखने लगता है, लेकिन हर लड़के वाले ये बोलकर रिश्ता टाल देते थे कि उनकी बेटी कम पढ़ी लिखी है। एक दिन लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। आपकी बेटी तो देखने में सुंदर है, लेकिन आज के जमाने में तो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हमें तो पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए। मेरी बेटी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन घर का हर काम जानती है और बहुत समझदार है। आजकल काम जानने से कुछ नहीं होता, हर कोई नौकरी वाली बहू चाहता है। चलिए ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आप लोगों का मेरे घर आने के लिए धन्यवाद। इस तरह से सुमित्रा अपने बेटे के साथ लौट जाती है। इस तरह बार बार रिश्ते फिरने की वजह से सोनाली का मन भी उदास हो जाता है। इस दौरान नैना भी अपने ससुराल से मायके आती है। कैसे हो पिताजी, और सोनाली कैसी है? सब ठीक है बेटी, और तुम सुना, ससुराल में सब ठीक है ना? क्या बताऊं पिताजी, जब से शादी हुई है घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं।
अब तो हिम्मत हारकर कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ गई। बेटी, मैं तो तुझे पहले ही समझाता था घर के काम सीख ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब वही सब काम तेरी जिम्मेदारी बन चुका है। हाँ पिताजी, मैंने आपकी बातें ना सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब नैना कुछ दिन अपने पिताजी के घर पर रहती है। एक दिन नैना सोनाली के साथ होती है। सोनाली, तेरी तो शादी भी मुश्किल से होगी। अनपढ़ लड़की को भला कौन अपनाएगा? दीदी, ज्यादा पढ़ाई ही तो नहीं की है, बाकी हर काम और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना आता है मुझे। आज सोनाली की बात सुनकर गणेश को पछतावा होता है कि काश उसने सोनाली को भी पढ़ाया होता। कुछ हफ्ते बीत गए थे। अब नैना भी अपने ससुराल जा चुकी थी। इसी दौरान चंदनपुर की गलियों में एक नई चहल पहल थी। गांव में एक एनजीओ आया था जिसका नाम था डिजिटल सहेली। इस संस्था का एक मकसद था औरतों को मोबाइल फोन चलाना सिखाना। इस संस्था के बारे में सुनकर गांव की औरतें धीरे धीरे वहां जुटने लगी थी, लेकिन सोनाली इन सभी से दूर रहती थी। उसे लगता था वो कम पढ़ी लिखी है, इसलिए मोबाइल चलाना नहीं सीख सकती। क्यों मुनिया, तुझे पता है गांव में नई संस्था के लोग आए हैं। सुना है गांव की औरतों और लड़कियों को मोबाइल चलाना सिखाते हैं। अगर मैं भी सीखने गई तो सभी लोग मुझ पे हंसने लगेंगे। मोबाइल चलाना तो दूर, मैंने आज तक ठीक से पकड़ा भी नहीं। एक दिन सोनाली हिम्मत करके गांव के पंचायत भवन में जाती है। वहां पर कुछ औरतें एनजीओ की दीदी सीमा से मोबाइल के बारे में बातचीत कर रही होती है। उधर सोनाली अकेली एक तरफ खड़ी होती है। तभी सीमा की नजर सोनाली पर पड़ती है। अरे बहन, तुम सबसे अलग क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना। कौन, मैं? हाँ बहन, मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ। नहीं दीदी, मुझे ये सब नहीं आता। अरे बहन, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मोबाइल ही तो है। चलो इसे पकड़ो अब। फिर सीमा ने मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दिया। देखो बहन, ये कैमरा है, ऐसे चालू करते हैं, यहाँ से फोटो खींचते हैं और यहाँ पर टच करके गूगल से सवाल पूछ सकते हैं। सोनाली ने डरते डरते स्क्रीन पर टच किया। मोबाइल में कई सारे फंक्शंस खुलने लगे। तभी यूट्यूब भी खुल जाता है। बहन, अब तुम्हें इसमें कोई ऐसा सवाल पूछना है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हो। अब सीमा यूट्यूब सर्च बॉक्स के बगल में लगे माइक को टच कर देती है। चलो अब पूछो। गैस बुकिंग कैसे करें? सोनाली की बात पूरी होते ही मोबाइल में जवाब के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में यूट्यूब ने जवाब दिया और गैस बुकिंग की ढेर सारी वीडियो दिखने लगी। ये सब देखकर सोनाली चौंक गई। अरे दीदी, ये तो कमाल हो गया, इसने तो सवाल पूछते ही सारी वीडियोस दिखा दिए। हाँ बहन, भारत में मोबाइल सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, जिसकी वजह से हर किसी के लिए मोबाइल चलाना आसान हो गया है। अब सोनाली का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। हर सुबह सबसे पहले वो पंचायत भवन पहुंच जाती। दीदी, आज क्या सिखाओगी? कल वाला वीडियो फिर से दिखाना, बहुत अच्छा लगा था। आज के दिन उसने सीखा कैसे डॉक्टर से ऑनलाइन समय लिया जाता है, कैसे फॉर्म भरे जाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो देखकर कैसे अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। अब सोनाली के चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में चमक। इस तरह से सोनाली अब मोबाइल का उपयोग सीखकर गांव में लोगों की मदद करने लगती है। अरे पुष्पा, सोनाली तो अब गांव भर की मदद करने लगी है। वो कैसे रूपा बहन? अरे सोनाली को तो अब सब पता रहता है, गैस कब आएगी, स्कूल का रिजल्ट कैसे देखें, वो सब जानती है। अरे वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर इतना सब कैसे जान सकती है? रूपा और पुष्पा दोनों सोनाली के बारे में बात कर रही होती हैं, तभी सोनाली वहाँ पर आ जाती है। फिर सोनाली मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे भाभी, मैं तो सब कुछ मोबाइल से ही सीख रही हूँ। आप भी अब सब कुछ मोबाइल से ही सीख सकती हो। अगर सीखना चाहती हो तो आप पंचायत भवन में आ जाना, सीमा दीदी आपको भी सब कुछ सिखा देंगी। अब सोनाली मोबाइल से खुद सीखती और दूसरों को भी हर तरह की जानकारियाँ देने लगी। एक दिन सोनाली अपने खेतों पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर रूपा भी आगे से आ रही होती है। अरे रूपा भाभी, आप बाजार की तरफ कहाँ चली जा रही हो? क्या बात है, आप परेशान भी लग रही हो। क्या बताऊं सोनाली, सरकार गांव में गरीब लोगों को महीने में 2 बार राशन दे रही है और हमारा तो अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बन पाया है। आज बाजार में कंप्यूटर वाले के पास जा रही थी, अब मुझे भी राशन कार्ड बनवाना है। लेकिन रूपा भाभी, कंप्यूटर वाला तो राशन कार्ड के लिए बस ऑनलाइन फॉर्म ही भरता है, उसके बदले आपसे पैसे भी ले लेता है। हाँ सोनाली, अब क्या करें, पैसे तो लगेंगे ही,
और फिर इसके बदले हमें हर महीने राशन भी तो मिलने लगेगा। अरे भाभी, अब राशन कार्ड का फॉर्म भरने दुकान नहीं जाना पड़ता। अब आप मोबाइल से ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। और तो और मोबाइल से फॉर्म भरने पर आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। अरे भला मोबाइल से भी राशन कार्ड बनता है क्या? हाँ भाभी, क्यों नहीं। देखो, जैसे पहले मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पता लगने पर मैं भी आपको बता रही हूँ। वैसे ही आपको भी जब इस बारे में पूरी बात पता लगेगी तभी तो सब कुछ जानेंगी ना। लेकिन मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, और फिर मैं कैसे फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ भाभी, यही तो एक समस्या है। अगर आपके पास मोबाइल होता तो आप ये फॉर्म घर पर ही भर सकती थी। अगले दिन सोनाली इस समस्या का हल निकालने के लिए मोबाइल का उपयोग करती है। फिर उसे पता चलता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है। अब क्या था, उसने खुद के साथ गांव की अधिकतर महिलाओं का योजना के लिए फॉर्म भरवा दिया। परिणाम स्वरूप कुछ हफ्तों के अंदर गांव की महिलाओं को सरकार की तरफ से मोबाइल फोन मिल जाते हैं। अरे सोनाली, अब तो मेरे पास फोन भी आ गया है, फोन में सिम भी लग गई है, लेकिन राशन कार्ड कैसे भरना है? आप चिंता ना करो भाभी, मैं आपके घर आकर ही फॉर्म भर दूंगी। अब एक दिन सोनाली रूपा के घर जाकर अपने मोबाइल में YouTube पर नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे करें सर्च करती है और उसके सामने बहुत सारी वीडियो खुल जाती है। अब वीडियो को देखकर सोनाली रूपा के लिए नया राशन कार्ड अप्लाई कर देती है। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद रूपा को उसका अपना राशन कार्ड मिल जाता है। अब रूपा निःशुल्क महीने में 2 बार गेहूं और चावल प्राप्त करने लगती है। एक दोपहर की बात थी, सोनाली खेत से लौट रही थी। तभी गांव के बीच कुछ औरतों की बातें कान में पड़ी। पता नहीं बेटा पास हुआ या नहीं, स्कूल का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अरे मेरी उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर आएगा भी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी मोबाइल फोन ही नहीं मिल पाया है। वो सरकारी योजना वाला फॉर्म कौन भरेगा? हमें तो फॉर्म भरना ही नहीं आता। सोनाली वहीं पास में खड़ी थी। उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली और सबकी समस्याओं को एक एक करके लिख लिया। वो चुप थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज हो जाती जो इन सब का जवाब दे सके तो कैसा होगा। रात को वो चूल्हे के पास बैठी कॉपी में कुछ बना रही थी। तीर, गोले, सवालों की लाइनें। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। क्यों ना एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जाए जिसमें औरतें अपनी भाषा में बोलकर कुछ भी जान सकें। अगले दिन वो पंचायत भवन पहुंची और दीदी से मिलने को बेकरार थी। दीदी, एक बात कहनी है, मैंने कुछ सोचा है। हाँ बहन, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या ये संभव है कि कोई ऐसा मोबाइल ऐप बन सके जिसमें हम किसी भी समस्या के बारे में पूछें तो मोबाइल ऐप से आवाज में हमें सही सही जवाब मिल जाए? सीमा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा सोचा है बहन। इस चीज से तो वाकई में अनपढ़ लोग भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। मैं कल ही तुम्हें एक लड़के से मिलवाती हूँ, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा दीदी। अगले दिन सीमा ने उसकी मुलाकात अर्जुन से कराई। अर्जुन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अभी पूरा ही किया था। अर्जुन, ये है हमारी सोनाली, और सोनाली, ये है अर्जुन, कंप्यूटर का उस्ताद। तो आप ही हैं सोनाली? आप तो गांव की जरूरतों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। जी, मैं बस सबको सुनती हूँ और नोट कर लेती हूँ। उसने अपनी कॉपी अर्जुन को दिखाई। कॉपी में पन्ने भर भर कर सवाल थे। औरतों की आवाजें जैसे उन पन्नों में बस गई हो। अर्जुन ध्यान से पढ़ता रहा। बहुत अच्छे, चलिए हम दोनों मिलकर इस ऐप के ऊपर काम करते हैं। कुछ हफ्तों की मेहनत, ढेर सारे टेस्ट और फोन में लगाई गई रातों के बाद एक दिन गांव के लिए एक ऐप बनकर तैयार हो गया। अब बारी थी उस ऐप के नामकरण की। तो सोनाली, इसका नाम क्या रखना चाहिए? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों नहीं, जब ऐप तुमने ही बनवाई है तो नाम भी तुम्हें ही बताना होगा। ठीक है, मैं कोई अच्छा सा नाम सोचती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद सोनाली के दिमाग में आइडिया सूझता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि नाम कैसे रखे। मेरे नाम में स और न शब्द पहले आते हैं, तो हम इन शब्द से सुनो शब्द बना सकते हैं। बाकी आगे दीदी रख दे तो बनता है सुनो दीदी। वाह, जबरदस्त नाम है ये नाम तो गांव में नहीं पूरे भारत में मशहूर हो सकता है। यही नाम सही रहेगा। सुनो दीदी ऐप पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब सुनो दीदी ऐप में आवाज और वीडियो दोनों प्रकार में अपने जवाब प्राप्त किए जा सकते थे। इस ऐप की खास बात ये थी कि इसी गांव से जुड़ी इंफॉर्मेशन को ज्यादा दिखाया जाता था।
अब सोनाली गांव की सभी औरतों को इस ऐप के बारे में बताती है और ऐप का उपयोग समझाती है। कुछ ही हफ्तों में हर महिला को ऑनलाइन से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना अच्छे से आ जाता है। सोनाली की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो मोबाइल को देख रही थी जैसे उसका कोई सपना साकार हो गया हो। अब मुझे गाँव की एक एक औरतों को हर चीजें सिखानी होगी, तभी हमारा गाँव अच्छे से विकास कर पाएगा। इस तरह से सोनाली रोज पंचायत भवन में औरतों को नई नई बातें सिखाने लगी थी। ये देखो, ये गैस की एप्लीकेशन है, इससे बुकिंग किया जा सकता है। अरे वाह, पहले तो लाइन में लगना पड़ता था, अब तो घर से गैस बुक कर सकते हैं। अब समय नहीं लगेगा भाभी, आप आसानी से कुछ ही मिनटों में गैस बुक कर सकती हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ मर्दों को ये सब देखा नहीं जा सकता था। वो सभी गांव के बीचों बीच खड़े होकर तरह तरह की बातें करने लगे। अब तो औरतें भी मोबाइल चलाएंगी। हाँ, सोनाली भी बकरी छोड़ के मोबाइल में घुसी रहती है, तो क्या हुआ, मेरी बेटी गांव भर को शिक्षित कर रही है। कल को सभी लोग उसे अनपढ़ समझते थे और आज वही सबको सिखा रही है। इसी बीच रूपा और पुष्पा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हाँ चाचा, आपने सही कहा, जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है वो तो बस ऐसे ही बातें बनाते हैं। सोनाली ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई सारे काम आसान बन गए हैं। मेरा तो राशन कार्ड और गैस का कनेक्शन सोनाली की वजह से ही मिल पाया है। कुछ दिन के बाद गांव में एक मेले का आयोजन किया जाता है। गांव में मेला लगा था, रंग बिरंगे टेंट, ढोल की आवाज, हर कोने पर गांव की नारी शक्ति को सलाम का बैनर लगा था। सोनाली अपनी छोटी सी टेबल के पास बैठी थी। टेबल पर उसका मोबाइल रखा था जिसमें सुनो दीदी ऐप चल रहा था। बगल में उसकी कॉपी रखी थी। ये वही कॉपी थी जिसमें उसने औरतों की दिक्कतें लिखी थी। आज इस मेले में गांव के प्रधान भी आए हुए थे। अरे बेटी, ये क्या है? प्रधान जी, ये एक मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से हमारे गांव के सभी लोगों की आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। वो कैसे बेटी? जरा हमें इस ऐप के बारे में विस्तार से बताओ। जी प्रधान जी, इस ऐप के माध्यम से हमारे गांव की औरतें तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। गांव की दूसरी औरतें भी वहाँ पर इकट्ठा हो चुकी थीं। जी प्रधान जी, सोनाली ठीक कह रही है। सुनो दीदी ऐप की मदद से हम घर से ही राशन कार्ड बनवा सके, हमें गैस कनेक्शन मिल सका। इस ऐप की मदद से हमें सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चल पाया है। कुछ समय बाद सीमा भी मेले में पहुंच जाती है और प्रधान जी के पास जाकर बोलती है, जी प्रधान जी, गांव की इसी लड़की की मदद से ये ऐप तैयार किया गया है। ये एक बोलकर जवाब प्राप्त करने वाला ऐप है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम इसे जरूर चेक करना चाहेंगे। अब प्रधान ने मोबाइल में वो ऐप खोलकर एक सवाल पूछा। चंदनपुर गांव में कितनी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ मिल पाया? प्रधान के सवाल करने के बाद कुछ सेकंड्स में जवाब मिल गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, ये तो इस बच्ची ने कमाल कर दिया। प्रधान जी मेले में गांव के दूसरे लोगों के कौशल का भी निरीक्षण करते हैं। कुछ देर बाद प्रधान जी गांव में आयोजित मंच पर भाषण का संचालन करते हैं। वो कुछ देर तक गांव के सभी लोगों के बारे में भाषण देते हैं और फिर आखिर में सोनाली का नाम लिया जाता है। गांव वासियों, आप सभी ने इस मेले में अपने अपने कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सभी की प्रदर्शनी में जो काम एक लड़की ने किया उसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उसके काम में मुझे खास बात दिखी, जो गांव के गरीबों के लिए विकास का काम कर रही है। इसलिए हम फैसला लेते हैं कि इस साल का महिला नवाचार सम्मान सोनाली को जाता है। सोनाली के सम्मानित होने पर पूरे गांव वालों में खुशियों की लहर गूंज उठी। पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। सोनाली हैरान थी। फिर सीमा दीदी ने उसे मंच की तरफ बढ़ाया। जाओ सोनाली, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मंच पर चढ़ते वक्त सोनाली के पैर कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। प्रधान जी के पास पहुंचने के बाद उसे एक ट्रॉफी इनाम में दी जाती है। सोनाली बेटे, ये ट्रॉफी तुम्हारे लिए। धन्यवाद प्रधान जी। 1 मिनट बेटी, जरा ठहरो। अब प्रधान जी एक पैसों से भरी पेटी सोनाली की तरफ बढ़ाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया वो हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। हम तुम्हारे इस काम से अत्यधिक खुश हैं। मेरी तरफ से 50,000 रुपए तुम्हें इनाम दिए जाते हैं। सोनाली को पुरस्कार मिलते ही पास खड़ी भीड़ से तालियों का शोर गूंज पड़ता है। सभी लोग सोनाली को देखकर खुश थे। नीचे खड़े गणेश की आंखें भर आई। उसकी नजरें अपनी बेटी पर टिकी थी। कभी जो बेटी बकरी चराती थी,
आज वो मोबाइल से लोगों की जिंदगी बदल रही है। अगले दिन से सोनाली पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। सोनाली का नाम अखबारों की सुर्खियों में भी देखा जा सकता था। आज उसे गांव के लोग ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के लोग भी पहचानने लगे थे। अगले दिन सीमा दीदी ने भी सोनाली का नाम और फोटो अखबार में देखा। अरे ये तो हमारी सोनाली है, क्या बात है, अब तो अखबारों में भी सोनाली की चर्चा होने लगी है। सच में मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये हमारी सोनाली ही है। देखो तो पूरे पन्ने पर सोनाली की फोटो छपी है। हमें तो अब सोनाली पर गर्व होता है। हमारे गांव की बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। कुछ दिन बाद गांव के प्रधान ने सोनाली के लिए एक भवन निर्माण करवाया जिसका नाम सुनो दीदी रखा। अब भवन निर्माण के साथ उसे ग्रामीण विभाग में नौकरी भी मिल चुकी थी। गणेश और सोनाली अब खुश थे। पहले जो लोग सोनाली के रिश्ते से इनकार करते थे, अब वही लोग अपने बेटे की शादी के लिए गणेश के घर के चक्कर काटने लगे थे। लेकिन सोनाली ने अब हर रिश्ते से इनकार कर दिया। अब अर्जुन भी सोनाली के सुनो दीदी भवन में आकर सोनाली की मदद करने लगा था। एक दिन अर्जुन ने सोनाली से अपने दिल की बात कही। सोनाली, मैं बहुत समय से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि अपने दिल की बात कहूँ या नहीं। क्या बात है अर्जुन, तुम मुझसे खुल के अपनी बात कह सकते हो। सोनाली, जब से तुम मुझे मिली हो तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे? अर्जुन, तुम्हारे जैसे प्यार, इज्जत और सम्मान करने वाले लड़के को भला कौन पसंद नहीं करेगा। अगर सच में मैं तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अर्जुन और सोनाली की शादी हो जाती है। अब दोनों अपने जीवन में खुश रहने लगे। जल्द ही अर्जुन को भी गांव में नौकरी मिल जाती है। दोनों बचत करके अब गांव में ही खुद का घर बनवा लेते हैं। यहाँ पर उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अब सोनाली और अर्जुन दोनों गांव के विकास के लिए काम करने लगे थे। इसके अलावा सोनाली को फ्रीलांसर के तौर पर भी काम मिलने लगे जिसकी मदद से उसने लाखों कमाए।